हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा स्टडी हैंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैं कंप्यूटर पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो सबसे पहले आता है उसकी रूपरेखा। कंप्यूटर के रूपरेखा यानी उसकी बनावट की कैसी है। कोई कंप्यूटर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कमरे के आकार का हुई होता है। तो कामकाज के आकार मतलब कामकाज के आधार पर कुछ कंप्यूटर में मिनिमम यानी थोड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, थोड़ी मात्रा में उन पर एप्लीकेशन या फिर उनकी जो भी काम करने की क्षमता होती है वो कुछ मायने में बाकी कंप्यूटर से कम होती है। उनके आधारों पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। वह उद्देश्य, मेन बात आता है उद्देश्य, यानी कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए बस किए जाते हैं, और कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य हम सैटेलाइटों को लॉन्च करने में या फिर बाकी सब कार्य यानी बड़े बड़े कार्य करने के लिए करते हैं। वह स्पेशली उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो देखते हैं रूपरेखा, कामकाज व उद्देश्यों के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो देखते हैं आगे किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में सबसे पहले हम आते हैं आकार के आधार पर, यानी उनका आकार कैसा है। इसके आधार पर यानी आकार उनका किस प्रकार साइज़ बाई साइज़ उन्हें हम एक क्रम से रखते हैं। तो इस आकार के आधार पर हमने कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 पे आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड पे मिनी कंप्यूटर, थर्ड पे मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ पे आता है सुपर कंप्यूटर। अगर यहीं पर हम कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटरों को 3 भागों में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर में बांटा है। वहीं तीसरा यानी उद्देश्य के आधार पर बात करें तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के आधार पर किया गया है। आते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर पर। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं जिन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जाता है। इन कंप्यूटरों को हम कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा जिस कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है उसे माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं। यह आकार में पुस्तक के आकार का या घड़ी के आकार का भी हो सकता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसायों, चिकित्सा के क्षेत्र, आजकल पीसी श्रेणी में ये सब कंप्यूटर आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो एप्पल मैक्स और IBM भी आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को वैसे तो कई प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का सबसे अधिक यूज़ होने वाला कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें आज लैपटॉप और पामटॉप का आकार तो दे दिया गया है, लेकिन यह कंप्यूटर आज भी घरों में यूज़ होता है बिकॉज़ इनके दाम बहुत सस्ते होते हैं और ये मजबूत भी होते हैं, ज़्यादा चलने वाले भी होते हैं। सेकेंड नंबर आप पर आता है लैपटॉप। पिछले वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा कर दिया है कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। जबकि अगर हम कंप्यूटर जब बना तब की बात करो तो एक सबसे यानी कि बहुत ही माइक्रो कंप्यूटर का आकार भी लगभग एक रूम के बराबर होता था। पर आज उन सारी चीज़ों को हम एक लैपटॉप में करते, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कि तकनीकी विकास का ही एक रूप है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसे कंप्यूटर को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहते हैं। अब तकनीकी विकास यहाँ तक पहुँच गया है। लैपटॉप का छोटा वर्जन यानी पामटॉप, यानी कि लैपटॉप से भी छोटा पामटॉप का यूज़ होने लगा है, जिसे पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यह लैपटॉप से भी अधिक हल्का व छोटा होता है, जिसे हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली टॉपिक पर,
जिसमें आता है मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता यानी कार्य करने की शक्ति तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ी अधिक होती है। यानी उनकी तुलना में अगर हम मिनी कंप्यूटर का और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना करें तो मिनी कंप्यूटर का कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा में थोड़ा अधिक होता है। इन कंप्यूटरों पर एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग कार्य कर सकते हैं या एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रोग्रामों को एक साथ चला सकता है। इस कंप्यूटर का यूज़ छोटी या मध्यम आकार की मध्यम स्तर की कंपनियां जो ज़्यादा डेवलप नहीं हो, जिनमें ज़्यादा वर्कर्स नहीं हो, उन कंपनियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। मिनी कंप्यूटर की जो गति है वो लगभग 10 से 30 MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जी हाँ, MIPS का फुल फॉर्म होता है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब तीसरा कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। यह कंप्यूटर कार्य क्षमता व कीमत यानी उनके कार्य करने की क्षमता और उनकी कॉस्ट मिनी कंप्यूटर, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, और मिनी और माइक्रो दोनों से भी अधिक होती है। ये अधिकतम कंपनियों के मेनफ्रेम कंप्यूटर का उद्योग भुगतानों का ब्यौरा रखने व बिलों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि जो भी बिल होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए इत्यादि जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। जी हाँ, इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है। इनकी जो गति है वो मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम तीनों कंप्यूटरों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। इनका आकार भी, जहाँ हम मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर को देख रहे थे, या तो डेस्कटॉप होते थे या छोटे यानी लैपटॉप, पामटॉप होते हैं, वहीं पर इस सुपर कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस कंपनी ने 1976 ईस्वी यानी 1976 में विकसित क्रे-1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगर वहीं पर हम बात करें भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की, तो भारत में बना प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम 4000 था, इसे सीडैक नामक कंपनी ने बनाया था और इसका निर्माण पूना में किया गया था। अब तक परम की कई श्रेणियां यानी कि उसके कई अपडेट्स या फिर सुपर कंप्यूटर कई प्रकार के बनाए गए हैं, जिसमें से परम 4000, परम युवा सेकेंड, प्रत्युष आदि हैं। अब देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर बात करें तो कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम लोग आगे पढ़े थे। नंबर 1 पे आता है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर का अगर यूज़ हम देखें तो यह इसका अधिकतर यूज़ हम भौतिक मात्राओं को मापने के लिए करते हैं, जैसे वायु दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को यानी जो भी परिणाम उनमें होते हैं उसको अंकों में प्रस्तुत करना ही एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है। ये कंप्यूटर मात्रा मतलब अगर कोई लिक्विड या फिर जो मतलब अगर पारे कोई लिक्विड है या फिर लंबाई को, तापमान को एक निश्चित यानी डिजिटली फॉर्म में प्रयोग मतलब डिजिटली फॉर्म में हमें जब देता है तो वही उस कंप्यूटर का मेन यानी अंकों में प्रयोग करना। जी हाँ, जो मात्रा उसमें उपस्थित है उसे अंकों में करके हमें प्राप्त कराना ही एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसलिए इस कंप्यूटर का यूज़ इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। यूज़ हम स्पीडोमीटर में भी करते हैं और भूकंप सूचक यंत्रों में। सेकेंड आता है डिजिटल कंप्यूटर।
अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतम कंप्यूटर, मतलब इस समय जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं वे डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि उनमें अंकों का यूज़ तो हुआ ही रहता है। ये इनपुट किए गए डेटा, मतलब जो भी डेटा हम उन्हें अंकों में इनपुट करते हैं, वो प्रोग्राम्स को 0 या 1 बाइनरी में, यानी 0-1 को बाइनरी अंक कहते हैं, इसे बाइनरी में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापारों में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दो विभिन्न गुणों वाले वस्तुओं को मिलाकर एक उच्च किस्म की वस्तु का निर्माण करना। जिस तरह इसमें एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करके हाइब्रिड यानी उन दोनों से उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एग्जाम्पल के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ ईसीजी व डायलिसिस मशीन में किया जाता है। अब आती हैं तीसरा टॉपिक, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 पे है सामान्य उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया ही जाता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट जिनका यूज़ करने किन कामों के लिए हम सामान्य कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उनमें है डॉक्यूमेंट को तैयार करने या उन्हें प्रिंट करने के लिए, डेटाबेस यानी किसी कंपनी में कितने लेबरर्स काम करते हैं उनका डाटा तैयार करने के लिए, शब्दों की प्रक्रिया द्वारा यानी एक स्थान से दूसरे पत्रों को भेजने के लिए, ऐसा सामान्य कार्य हो जाते हैं। और विशिष्ट कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी विशिष्ट उद्देश्य जिस कंप्यूटर का यूज़ हम विशिष्ट यानी बहुत ही जटिल सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा जब हम कंट्रोल करते हैं तो उनका उद्देश्य बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। इसका यूज़ हम अंतरिक्ष विज्ञान या मौसम विज्ञान, उपग्रह जिन सैटेलाइट या उपग्रह को हम पृथ्वी के बाहर छोड़े रहते हैं उनका संचालन करने के लिए, या फिर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में नई उन्नति के लिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध व उपग्रहों के संचालन इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों वाले कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुपर कंप्यूटर।